अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी को माघ के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि माघ का महीना आरंभ हो रहा है। माघ का महीना जो कि हिंदू कैलेंडर में पोष माह के बाद आता है। यह हिंदू महीने में 11वां महीना कहा जाता है। माघ के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहते हैं कि माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। माघ का पूर्व नाम माध था, जो भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से प्रेरित है। उनके माधव स्वरूप से यह लिंक है। माघ का महीना इस वर्ष 2024 में 25 जनवरी से आरंभ होकर 24 फरवरी तक चलेगा, क्योंकि माघ का महीना पोष मास की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक चलता है। कहते हैं कि इस दिन, इस पूरे महीने में व्यक्ति यदि स्नान, दान, पूजा, पुण्य पाठ इत्यादि करता है तो उसे कार्तिक के महीने में किए गए स्नान दान के समान ही 1000 गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना पसंद है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को माघ का महीना अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कार्तिक का महीना मुझे विशेष प्रिय है, किंतु माघ का महीना तो मैं स्वयं हूँ। इसीलिए इस महीने का वर्णन हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में विशेष रूप से किया गया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माघ के महीने का क्या महत्व है। माघ का महीना में हमें किस प्रकार स्नान करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए। माघ के महीने में गंगा के तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस महीने गंगा नदी में स्नान करने का तथा दान करने का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस माह में गंगा, सूर्य देव, भगवान विष्णु इत्यादि की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने व्यक्ति को गंगा स्तोत्र व गंगा स्तुति का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं स्नान की, कि माघ मास में कब स्नान किया जाता है। तो कहते हैं कि माघ मास में भी कार्तिक मास के समान ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि आपसे संभव हो सके तो किसी संगम में जाकर आप स्नान करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। किंतु यदि यह संभव नहीं है, आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, जैसे गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरयू इत्यादि, यदि कोई भी नदी आपके आसपास है तो आप वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। और यदि आपके लिए वह भी संभव नहीं है तो आप घर में ही अपने जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करें तो वह भी शुभ होगा। किंतु यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है, तब आप क्या करें, तब आप स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करें। अर्थात श्री गंगा को, तीर्थ स्थलों को, तीर्थ नदियों को अपने हृदय में, अपने मन में इसे धारण करें और तब स्नान करें। कहते हैं कि भगवान उससे भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये है स्नान करने की विधि। हो सके तो ठंडे पानी से स्नान करें, किंतु यदि ठंडे पानी से स्नान ना कर सकें तो भी कोई बात नहीं है, आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा की। कहते हैं कि माघ का महीना भगवान श्री हरि की पूजा के लिए विशेष पसंद है। माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की, सूर्य देव की तथा गंगा माता की पूजा करनी चाहिए। तो सुबह उठकर पीले अक्षत इत्यादि से आप धूप दीप इत्यादि जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु का विग्रह है तो उनके समक्ष बैठकर पूजा करें, अन्यथा तुलसी माता के सामने बैठकर भी आप पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही चढ़ाएं। माँ गंगा की आरती भी जरूर करें। भगवान को इस समय तिल, गुड़ व अथवा पंजीरी का भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि माघ का महीना विशेष रूप से सर्दियों में आता है। इसलिए इस महीने में विशेष रूप से गुड़, तिल इत्यादि का विशेष महत्व है। उन्हें अवश्य ही खाना चाहिए तथा भगवान को उनका भोग लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे व्रत की, कि माघ के महीने में हमें किस प्रकार से तथा कौन कौन से व्रत हमें करने चाहिए। माघ के महीने में यदि हो सके तो आप एक समय के व्रत का नियम ले सकते हैं। यदि आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि आप एक समय, पूरे महीने एक समय अन्न खाएं,
तो बहुत ही शुभ होगा। आप वह एक समय का नियम आप किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे संध्या काल में किया गया भोजन अत्यधिक शुभ माना जाता है, किंतु यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। माघ में विशेष रूप से 7 तिथियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उन 7 तिथियों का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए, जिसमें षटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकष्टी चतुर्थी इत्यादि ये 7 तिथियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। कहते हैं कि प्रत्येक सनातनी को इस दिन विधि विधान से पूजा व्रत इत्यादि करना चाहिए। तो यदि आप पूरे महीने का व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी आपको इन 7 दिनों की पूजा, इन 7 दिनों का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दान की, कि माघ के महीने में क्या चीजें हमें विशेष रूप से दान करनी चाहिए, क्योंकि माघ महीने में दान का भी विशेष महत्व है। वैसे भी हिंदू धर्म दान पे विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में एक श्लोक है कि धर्म की सबसे अधिक गति, कि धर्म की 3 गतियां होती हैं, भोग, दान एवं नाश। अर्थात यदि आपके पास धन है तो सबसे पहले उसकी जो सर्वोत्तम गति है वह दान है। सबसे पहले आप उसे दान कीजिए, यह धन की सर्वोत्तम गति बताई गई है। दान के पश्चात जो भी धन आपका बचता है आप उसे भोग कर लीजिए, अर्थात स्वयं के लिए उसे आप खर्च करें, यह भी धन की एक गति है। किंतु यदि आप ना भोग करते हैं ना दान करते हैं तो अंत में उस धन का नाश हो जाता है। कहते हैं कि दान करने से व्यक्ति का इस शारीरिक संसार से, इस भौतिक संसार से मोह छूटता है। दान का जहाँ व्यक्ति को एक पवित्र पुण्य मिलता है वहीं उसका आध्यात्म भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दान करने से कहीं ना कहीं व्यक्ति में भौतिकतावाद के प्रति, नश्वरवाद के प्रति एक हीन भावना आ जाती है। इससे उसका मोह धीरे धीरे खत्म होने लगता है तथा व्यक्ति अपने अंतिम प्रयाण की तैयारी शीघ्रता से करने लगता है, और इसीलिए कहते हैं आराम से करने लगता है, और इसीलिए कहते हैं कि दान व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कराता है। वैसे भी जो भी व्यक्ति कार्तिक, माघ इत्यादि के स्नान पूर्ण विधि विधान से करता है, उनमें दान इत्यादि पूर्ण विधान से करता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार सदैव के लिए खुले रहते हैं। कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक का महीना सर्दियों में आता है, इसलिए इस महीने में विशेष रूप से तिल, गुड़ व गर्म चीजों का दान विशेष माना गया है। गर्म चीजों में आप गर्म कपड़े इत्यादि, कुछ भी गर्म कपड़े, जूते, कंबल, चप्पल इत्यादि कुछ भी दान कर सकते हैं। तिल व गुड़ आप जितना अधिक से अधिक हो सके खुद भी खाइए तथा दूसरों को दान दीजिए। ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को आप जहाँ तक जितनी आप में सामर्थ्य है, कपड़ा, जूता, कंबल, जिसको जो भी आपको लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति को यह आवश्यकता है और आप उस आवश्यकता को यदि पूरा कर सकते हैं, यदि आपने को भगवान ने इतना दिया है कि आप उन्हें दे सकते हैं, तो हमें दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दान ही वह चीज है जो हमारे आध्यात्मिक पुण्य को न केवल बढ़ाता है बल्कि इस भौतिक संसार से हमारी आसक्ति को भी कम करता है और व्यक्ति में मानवीय गुणों की वृद्धि करता है, एक दूसरे की सहायता करना सिखाता है, जो मानव को मानव से जोड़ता है। अतः माघ के महीने में हमें खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल इत्यादि का विशेष रूप से दान करना चाहिए। तो यह है दान की विधि। आइए अब बात करते हैं कि माघ के महीने में ऐसे कौन से विशेष नियम हैं जो किसी व्यक्ति को पालन करने चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माघ का महीने में स्नान, दान इत्यादि करता है, यदि उसके घर में कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने आता है तो उसे व्यक्ति को खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाना चाहिए, उसे कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहिए। इसी के साथ यह महीना पूजा पाठ के लिए अत्यंत पवित्र है, अतः इस महीने में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। चोरी, चकारी इत्यादि यदि मतलब वैसे तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस महीने में विशेष रूप से झूठ बोलना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, यदि हो सके तो इनसे व्यक्ति को दूर ही रहना चाहिए। व्यक्ति को तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन अर्थात मांस, मदिरा इत्यादि बिल्कुल नहीं छूना है। हो सके तो आप प्याज, लहसुन का भी भोग ना करें, इनको भी अपने भोजन में यदि शामिल ना करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्याज, लहसुन इत्यादि तामसिक भोजन में माने जाते हैं।
यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह कहा जाता है। अतः इस महीने में जितना अधिक से अधिक हो सके आपको भगवान श्री हरि का जाप करना चाहिए, उनकी कथाओं का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का एक अध्याय सुन सकते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन कर सकते हैं, अथवा माघ के महात्म्य को पढ़ सकते हैं। यदि हो सके तो इस महीने में आपको अधिक से अधिक गरीबों की सेवा, वृद्धों की सेवा इत्यादि करना चाहिए। जो भी गरीब व्यक्ति जिनके पास अन्न इत्यादि नहीं है, आप उन्हें अन्न इत्यादि देकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप माघ के महीने में कुछ बातों का ध्यान रख के अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। माघ मास में कल्पवास का भी विशेष महत्व है। कल्पवास अर्थात किसी नदी के किनारे जाकर कुछ निश्चित समय के लिए निवास करने को कल्पवास कहा जाता है। यदि हो सके तो आप 1 महीने माघ का कल्पवास भी कर सकते हैं, जो कि आपको पोष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक करना चाहिए। इस समय यदि हो सके तो किसी नदी के संगम के किनारे जाकर वहां निवास करके, जो भी व्यक्ति निवास करके वहीं पर स्नान, दान, पूजन इत्यादि करते हैं, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा संभव नहीं है तो आप 1, 2 या 3 दिन, जितने दिन हो सके उतने दिन आप पवित्र नदी में स्नान करिए, उसके समीप जाकर कल्पवास करिए। कहते हैं कि इस समय कल्पवास करने से व्यक्ति का तन, मन सभी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ माघ के महीने में हमें सत्संग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि सत्संग अर्थात संतों का संग, क्योंकि जैसी रही भावना, जैसी जब व्यक्ति जिनका साथ रहता है उसी प्रकार की व्यक्ति की भावना हो जाती है। तो इस समय हमें सत्संग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, उनके साथ बैठकर स्वाध्याय करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए। तो यह है माघ मास में ध्यान रखने योग्य कुछ निश्चित बातें। तो मैं आशा करती हूँ कि यदि आप भी इन सभी बातों को ध्यान रख के माघ मास का स्नान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आप पर विशेष कृपा करेंगे। इसी के साथ जो भी व्यक्ति माघ का स्नान करता है उसे मुख्य रूप से स्नान करने के पश्चात आप चाहे कोई ना कोई कथा महात्म अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो भागवत कथा का प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ सकते हैं, चाहे तो कृष्ण लीलाओं का अध्ययन कर सकते हैं, और चाहे तो माघ के महात्म की कथा का भी आप श्रवण कर सकते हैं। माघ के सभी अध्यायों का श्रवण कल से इस YouTube चैनल पर सुबह डाल दिया जाएगा। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से भी माघ मास के महात्म की कथा को प्रतिदिन सुन सकते हैं। तो यह थी माघ मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।